छत्रपति शिवाजी महाराज है। जिन्होंने आरक्षण को विरोध किया है उनको गिराओ, जिन्होंने अपनी माँ बहनों पे लाठी हल्ला किया उनको गिराओ, जिन्होंने अपने भाइयों पे गोली बरसाई है उनको गिराओ। कौन है वो? सबको मालूम है कौन गिरने वाला है। बताइए। देवेंद्र फडणवीस के लोग हैं सब। ये कांग्रेस पक्ष अच्छा था पहले से। पंजा हाँ, शिंदे जी परफेक्ट है। डन है। अच्छा, तुम शिंदे है ना, बजा के दिखाओ जितना शिंदे के लिए। दादा तुम पंजा है ना, दम लगाओ पंजा पे। या ऐसा लगता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल गेन के लिए नाम चेंज किए जा रहे हैं सिटीज के। मैं ये कहता हूँ कि लोगों की सोच को बदलो। एक सरकार बदलने से कुछ नहीं होता, व्यवस्था वही है। महाराष्ट्र में हम बहुत खुश है, हमारे राज्य का नाम है। हम बहुत दिन से मांग कर रहे थे, हमारे दिल में था कि इस शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर हो। आप जब फ्रीबीज दे रहे हैं तो आप बहन के लिए फ्रीबीज दे रहे हैं, और जब अगर मैं ऑयल के रेट्स देखूं जो मैंने अभी पिछली मर्तबा ख़रीदा है किराना में, तो वो ऑयल के रेट्स 95 रुपीज़ से जाके 135 पर लीटर हो रहे हैं। स्वास्थ्य घाटी दवाखाना सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दवाएं नहीं मिल रही है यहाँ पर। कभी आपने उस पर फोकस नहीं किया है, किसी शिवसेना ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया है, तो कटेंगे पटेंगे बस इस पर दवा हो जाएंगे हमारी। The road this election has been long, full of twists, turns and blind spots. But it is a road that's been a privilege to travel. In election cliches, to ride alongside this electoral carnival. A carnival that will conclude with a coronation. सरकार से खुश है दादा? हम सरकार से सभी लोगों को खुश है। तो 8,000 में 7,000 भेटा तो आपको खुश है। वो दिखाओ, इस बैल ने हिमांशु को मारा था। From the swing region of Vidarbha, where the farmers hold the cards, to the remotest corners of this region, tracking the tribal vote. यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, अभी सिर्फ मेडिकल कॉलेज का सिर्फ उद्घाटन हुआ है सिर्फ, लेकिन अभी तक स्थापना हुई नहीं है। यहाँ इंजीनियर कॉलेज नहीं है, यहाँ लॉ कॉलेज नहीं है, यहाँ यानी एजुकेशन के बारे में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कोई भी उद्योग नहीं है, सिर्फ अभी सुरजागढ़ में एक कारखाना हुआ है अभी लोहा खनिज का, लेकिन उसमें बाकी कुछ भी नहीं, एक भी उद्योग नहीं। इवन यहाँ पर रेलगाड़ी भी नहीं है। जिले के लेवल के लिए एक गढ़चिरौली में एक MRI मशीन तो हो ना, नहीं है। गढ़चिरौली जिले में MRI मशीन नहीं है, ठीक है। दूसरी, तुम सिटी स्कैन कर रहे हो मैम, सिटी स्कैन में वो जो पिक्चर निकलता है, फिल्म निकलती है, वो फिल्म नहीं दे रहे हैं, तो इतने करोड़ों रुपए की मशीन लगा के क्या मतलब है मैम? क्योंकि गरीब आदमी जब यहाँ से आता है तो सबसे जो 2 अस्पताल है यहाँ पे MRI का मशीन, वहाँ MRI का मशीन नहीं है। कहाँ जाते हैं? वो सब MRI के लिए प्राइवेट अब सजेस्ट करते हैं मैम, मैं एक्सेट्रा किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन फलाना हाँ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। सेंट्रल बिल्कुल नहीं है, हॉस्पिटल में MRI मशीन नहीं है। Do now, Marathwada. The Marathwada region is the epicenter of the Maratha quota agitation and of key significance this election. Largely rural, mostly dependent on agriculture, this time the sun-kissed fields is seeing a different battle than just a farmer fighting against the elements. It's here where the lines blur between farmer distress and
identity politics. Identity of being Maratha. From Vidarbha, where the farmer issue, the farm crisis of importance to the Marathwada region, which is the playground of caste consolidation and polarization where this election is concerned. In Lok Sabha 2024, there were 8 seats in the Marathwada region. 7 of those seats were swept away by the Mahavikas Aghadi. The Mahayuti is doing all that it takes to win back those voters. In Marathwada region, if there were 8 Lok Sabha seats, there are 46 assembly seats. And it remains to be seen whether the impact of Lok Sabha carries through to assembly elections, or will the Mahayuti pull out a rabbit from the hat. The Marathwada region comprises of 8 districts. Chhatrapati Sambhaji Nagar, earlier Aurangabad, Beed, Hingoli, Jalna, Latur, Nanded, Prabhani and Dharashiv, earlier Usmanabad. Marathas account for 22% of the state's population and is a powerful vote bank. At the back of the Maratha agitation for reservation, the Mahayuti alliance ended up losing 7 of the 8 Lok Sabha seats in the region. The Congress won 3 seats, Latur, Jalna, Nanded, while the Uddhav Thackeray-led Shiv Sena also won 3 seats, Dharashiv, Parbhani and Hingoli. The NCP Sharad Pawar faction won Beed, with the Shinde Sena getting just 1 Chhatrapati Sambhaji Nagar seat. Chhatrapati Sambhaji Nagar is the divisional headquarter of Marathwada region. If the Lok Sabha trend continues, it's trouble for the Mahayuti. There's something very grand about this welcome. Shukriya Dada. Those who have been connected with the Maratha agitation gathered this morning in Aurangabad to speak of which way should the community go when it comes down to elections 2024. And, with all the works in terms of what signifies their community, the Tutari, though it is an election symbol of the Sharad Pawar faction, cannot be taken away of what is the core identity of the Marathas. Let's get in a word and get a sense of what they're saying this time. दादा, आप सबसे बहुत पहले से आप जो मराठा रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसके लिए लड़ रहे हैं. आप कोर्ट भी गए हैं? हाँ, हम कोर्ट में भी हम right now I am intervener in the Supreme Court of India for the want of Maratha reservation. You've gone to the Supreme Court as well. आप जूता नहीं पहनते? हम तो जब तक मराठा रिजर्वेशन नहीं मिला तब तक हमने कसम खा रखी है कि हम ना जूता पहनेंगे ना चप्पल पहनेंगे. कितना साल हो गया? इसको ये कम से कम 16 साल हो गया. 16 साल से जूता या चप्पल नहीं पहना है और जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं पहनेंगे. क्यों आरक्षण क्यों चाहिए दादा मराठा को? क्योंकि बहुत कहता है कि मराठा अब ऐसा कम्युनिटी है जिसके पास काफी पैसा है, जो ओबीसी है उनके पास नहीं है. क्यों चाहिए मराठा को रिजर्वेशन? कम्युनिटी को रिजर्वेशन इसलिए चाहिए कि पहले तो हम किसान थे, अब हमारा जो घर का जो दर्जा है, तो हमारे पास 2 भाई थे, 4 थे, 5 थे, अब वो बंटवारा हो गया. ऐसा करते करते जमीन हमारी कम हो गई. अब 2 एकड़ 3 एकड़ पे हम आ गए. अब इसलिए जो है तो हमारे पास जो माली हालत हमारी जो है तो फाइनेंशियली वी आर नॉट साउंड नाउ. You're not sound. इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए और उसके बाद में हमारे बच्चों को नौकरियों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन चाहिए. इसलिए हम रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं. How big a factor is Maratha reservation this election? जो Maratha community, will it vote on the lines of who will give them reservation? How big a factor do you think? Now this is a political issue only, but as far as the court and constitutional provisions are concerned, so now the things are depend upon the constitutional guidelines also, and guidelines requires to be given by Supreme Court also. And apart from that, this is a political issue. If it is decided unanimously by the central government, only then and then the
percentage of the reservation, if given more than 50%, only then and then the question of the reservation of whole country will be resolved along with the Maratha country. जो आपका सिटी का नाम बदला है, खुश है? अरे बहुत खुश है। भगवान को हमने एक आंख मांगी थी, भगवान ने हमको 2 आंखें दी। छत्रपति राजे का नाम है छत्रपति संभाजीनगर। हम बहुत खुश हैं। क्या सोचते हैं, बहुत सारा इस बार चुनाव में बात हो रहा है मराठा कोटा का, मराठा आरक्षण का, बहुत सारा लीडर जैसे जरांगे पाटिल की हमने बात की, सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी एक्चुअली लड़ाई है जो कोर्ट में है। हाँ। और कोर्ट की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और जो अमेंडमेंट भारतीय संविधान में उसके लिए हम लड़ रहे हैं। जरांगे पाटिल की जो लड़ाई है ये जमीनी तौर पे लड़ाई है, रास्ते पे की लड़ाई है, वो लड़ रहे हैं। आपकी कोर्ट की लड़ाई है? हाँ, हमारी कोर्ट की लड़ाई है और हम वही लड़ेंगे, क्योंकि मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि मराठा जो रिजर्वेशन हमें लेना है वो कोई भी हालत में उसका पूरा अधिकार केंद्र शासन को है। और हमारी जो लड़ाई है, मेरा कहना यही है कि हमारी लड़ाई केंद्र शासन के विरोध में होना चाहिए और वो हम आगे लड़ेंगे। क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है ये पॉलिटिकल पार्टी जो है सारी, ये बहुत ही इजी ले रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये लड़ाई हम इलेक्शन पार करने के बाद ये लड़ाई को हम ये कर देंगे, लेकिन ये लड़ाई अभी और आगे जाएगी और ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी, जितना जरूर है। जो नाम बदला है औरंगाबाद का, सही किया है? बहुत बड़ी बात है, ये 1990 की बात है। 1990 से हम मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज इनका एक बहुत बड़ा इतिहास इस देश में है। शायद कुछ लोगों ने वो इतिहास पढ़ा नहीं है, और उसके अलावा औरंगजेब का इतिहास कैसा है ये पूरे देश को मालूम है। इसलिए संभाजी राजा जो हर कम्युनिटी को, हर जात धर्म को न्याय देने वाले थे और एक अच्छे इंसान थे और एक बहुत बड़े लड़वैया थे, और उनका नाम अगर इस शहर को दिया गया है तो हमें अभिमान है, हमें ही नहीं तो पूरे शहर के लोगों को, पूरे जिले के लोगों को, पूरे मराठवाड़ा के लोगों को अभिमान है कि इस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर है। इस बार जैसे आप कह रहे हैं कि जो सरकार कहती है बहुत और स्कीम्स दे रहे हैं जिसमें पैसा मिल रहा है, आरक्षण की क्या जरूरत है? नहीं, कौन सी स्कीम? कोई स्कीम नहीं है। हमारे मराठा समाज के युवक आत्महत्या कर रहे, एक मार्च से जा रहे हो। खुद मेरी बेटी कलेक्टर के एग्जाम के लिए 1 साल तक लगाए, उन्होंने क्लासेस लगाए कि मैं बोली मत कर दो, 1 मार्क भी नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा तो तू टेंशन लेगी, तेरा एक करेगी कि मेरा क्यों नहीं किया। मैं तो पढ़ाई बहुत की, मेरे तो इतने मार्क है 98%, 100%, 90%। हमारे मराठा समाज के लड़की और लड़कों को 90, 95 इतनी भी रहती है तो उनको जॉब नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? ये महाराष्ट्र है, मराठा का नहीं, ये सब छत्रपति शिवाजी महाराज रहते ना तो ये सब मुद्दा ये ऐसा चलता नहीं और मराठा समाज को आरक्षण मिलता। और कोई आपको नहीं लगता कोई नेता है जो आपके लिए कुछ कर रहा है? कोई भी कुछ नहीं कर रहा। इस बार क्या मुद्दा बनेगा आरक्षण? हम तो रिजर्वेशन नहीं मिला है, हम तो उसका रिवेंज लेंगे। रिवेंज लेंगे? कैसे रिवेंज लेंगे? हम वोटिंग के थ्रू जो हम हमारा रिवेंज लेंगे। रिवेंज कैसे लिया जाएगा? रिवेंज पैसा लेंगे, हमको जिन्होंने धोखा दिया है। किसने धोखा दिया है? हर सरकार ने धोखा दिया हमको। हर पार्टी को हम सिखाएंगे कि कैसे रिवेंज लेंगे, हम उनको दिखाएंगे इलेक्शन। हर सरकार ने दिया, पर किसी को तो वोट करना पड़ेगा। नहीं, वोटिंग हम डिसाइड करेंगे। हमारे जो मराठा जो लीडर्स है, सॉरी सामाजिक सोशल लीडर जो है वो डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड करेंगे और जो कॉल वो देंगे सब वही फॉलो पूरा समाज साथ में रहेगा। वो जो कॉल लेंगे हम इस बार मुद्दा बनेगा जी, क्योंकि रिवेंज इस बार आप लेंगे। रिवेंज वोट। पर कब से जुड़े हैं आरक्षण से? मैं 4-5 साल। 4-5 साल से क्यों जुड़े? क्योंकि मैं चाहती हूँ ओबीसी और मराठा है। मैं तो ओबीसी हूँ। आप ओबीसी? हाँ, ओबीसी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे गांव के जो लोग हैं वो मराठा समाज के, लेकिन इन्होंने कभी सर्वे नहीं किया, कभी गए नहीं गांव में। तुम शहर में देखते जो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन गांव में जाके देखो क्या परिस्थिति है। सच वो जो परिस्थिति है गांव की, जब तुम देखोगे तुम्हें लगा क्या कि मराठी लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मराठा। शेतकरी की डिमांड, शेतकरी है, विद्यार्थी है, महिलाएं है, लड़कियां है। आज भी देखे जाए तो अपनी औरत महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र पर इसको कहते हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले आज भी
अगर उनका नाम लिया जाता है तो एक आदर और सम्मान बढ़ता है और एक स्फूर्ति ऊर्जा मिलती है। उन्होंने 4 साल पहले एक स्त्री के साथ बदअमल किया था, राजा गांव के पाटिल ने छत्रपति शिवाजी में उसके 2 हाथ 2 पैर कलम कर दिए थे। वैसा अगर कानून हो तो आज भी अपनी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। उंगलियों पे गिनने जैसे लोग हैं जो पैसे वाले, जो प्रस्थापित है, लेकिन मैक्सिमम 95% हमारा समाज हमारा गरीब है। हमारे को आरक्षण होना हमारे संघर्ष होता। मनोज जरांगे पाटिल जिस तरह से आरक्षण मांग रहे वही तरीका सही है। और वैसे अगर मुंह बजाकर न्याय नहीं मिल सकता तो मुंह में लगाकर न्याय मिलने वाले लोग हम हैं। हम गांधी जी को भी पूछते हैं और भगत सिंह को भी पूछते हैं, ऐसे हम लोग हैं। अगर शांति से हम आरक्षण दे देंगे, तुम्हारे मुंह में आवाज लगा के हम आरक्षण देंगे। 17 जाति उन्होंने ओबीसी आरक्षण में समाविष्ट किए। क्यों? अब धक्का लगाने के ओबीसी आरक्षण को फडणवीस कह रहे थे, भुजबल कह रहे थे ओबीसी आरक्षण धक्का लगेगा। अभी धक्का लगाने के ओबीसी आरक्षण को? अरे जब मराठा अपने हक के लड़ाई लड़ रहा था, जब मराठा अपने हक का आरक्षण मांग रहा था, तब कहा गया था ये फडणवीस और भुजबल। अब 17 जातियां ओबीसी आरक्षण ले ली, अब धक्का लगाने के ओबीसी आरक्षण को, अब लगाने के धक्का। ओबीसी और मराठा ये वाद नहीं है, ये चित्र, वैसे चित्र दिखाते ये राजकीय लोग, स्टोरी बनाते ये। आज भी खेड़े-पाड़ों में मराठा और ओबीसी गुने गोविंद नजर आता। अगर एक इसकी शादी को जाना है तो मराठे की बाइक रहती है, पेट्रोल ओबीसी डालता है, बाइक ओबीसी की रहती है, पेट्रोल मार डालता है। आज भी गुना गोविंदन में मुझे अच्छी भाईचारे से रहते हैं ना खेड़े बाड़े में लोग। अलग अलग वोट नहीं है, अलग अलग ये चित्र अलग दिखाते हैं। राजकीय लोग खुद की स्वार्थ के लिए चित्र ऐसा तैयार करते हैं। ये लोग गंदे लोग हैं, राजनीति वाले। ये विधानसभा में मैं आपके आज तक न्यूज चैनल में से दरख्वास्त करता हूँ, विनती करता हूँ, इनको इनकी जगह दिखानी चाहिए। मेरे पिताजी बजाते थे। उन्होंने सिखाया? हाँ, उन्होंने सिखाया। और तब से आप हो तभी से कर रहे हैं। बच जाता है? हाँ, बच जाता है। हाँ, पर अब चुनाव के टाइम तो हर जगह जा रहे हैं। हाँ। पर वैसा अगर चुनाव ना हो या वैसा लोग बुला लेते हैं बजाने? बुला लेते कोई किसका मतलब मैम, मतलब जो निशानी दी हुई ना, मतलब हाँ। तुतारी है, किसका बालदार है, किसका हाँ। चौकदार है, किसकी मशाल है, हाँ। किसका पंजा है, किसका धनुष्यबाण है। हाँ। मतलब हर कोई तो बुलाता ही है, शिवाजी महाराज के रास्ते तो बुलाता ही है सब। हर कोई बुला लेता है। हो। पर इस बार तो ये सिर्फ एनसीपी शरद पवार वाला, क्योंकि ये सिंबल बन गया ना तुतारी। हाँ, तो वो तो बने हुए जब। पर और भी बुलाते हैं? नहीं, मुझे जो इवेंट वाले जो बुला, मतलब ऑर्डर आती है तो मैं वही जाता है। हाँ। बहुत लोग बुलाते हैं। हाँ, बहुत बुलाते हैं, बहुत बुला लेते हैं। इस बार चुनाव कैसे देख रहे हो दादा? चुनाव ठीक ठाक लग रहा है मैम। अभी क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? किस पे वोट जाएगा? मुझे तो एकनाथ शिंदे पसंद है। शिंदे कैसे पसंद? शिंदे मतलब लाड़की बहन योजना। लाड़की बहन योजना घर में आ रहा है पैसा? हाँ, आ रहा है मैम। कितना लोगों का आ रहा है? वाइफ का आ रहा है? मेरे वाइफ, मेरी दीदी, मेरी मम्मी, तीनों का आ रहा है? हाँ, तीनों का टाइम पे आ रहा है। टाइम पर आ रहा है? इसीलिए पसंद है एकनाथ शिंदे? नहीं, पहले से ही मैम मुझे मतलब वो अच्छे ही लगते हैं, उसकी वजह से। क्या अच्छा लगता है एकनाथ शिंदे के बारे में? एकनाथ शिंदे मतलब बोलने में भी अच्छे हैं और काम करने में भी अच्छे हैं। बोलने में और काम करने में? हाँ, मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं। और इस बार आपको लग रहा है कि शिंदे जी? हाँ, शिंदे जी परफेक्ट है। डन है। अच्छा, इधर से कब से? इधर 1972 से। 72 से है? हाँ। कितना वोट? बहुत वोट डाले हैं? बहुत वोट डाले। इस बार क्या सोच के वोट डालेंगे? इस बार ऐसा सोचा है, शिंदे सरकार तो आए हुआ है, लेकिन 1500 रुपए महीना दे रहा, तो महंगाई इतना बढ़ा दिया, तेल के भाव बढ़ा दिया उसने, इसलिए कांग्रेस पक्ष अच्छा था पहले से। पंजा कांग्रेस पक्ष ने वो। पर ये 1500 दे रहा है कांग्रेस से नहीं दे रहा, अभी ये शिंदे सरकार दे रहा, तो वो पूरे नहीं पैसे। पूरे नहीं। कांग्रेस कितना देगा? कांग्रेस अभी 3 बोला उसने। 3000 देगा? हाँ, 3000 देने का बोला। विश्वास है? विश्वास है। अभी क्या करते, चुन के आने के बाद क्या करते क्या पता है। पर इस बार अभी मैं तो सोच रहा पंजा को वोट देना। पंजा को वोट? हाँ। तुम शिंदे है ना? बजा के दिखाओ जितना शिंदे के लिए। शिंदे का दम लगाओ। दादा तुम पंजा है ना? दम लगाओ पंजा पे। कोई नई उम्र में बड़े हैं तुमसे। हिंदुस्तान की तवज्जो का मरकज है।
Identity, caste desertion has changed the course of many elections. Sometimes also the name of cities. Aurangabad to now Chhatrapati Sambhaji Nagar. The city, though, with all its heritage, history, is as stunning, as pretty, even if it was still Aurangabad. But what's in a name? Sometimes a lot of politics, and sometimes a lot of sentiment. And that, viewers, is the beauty of democracy. A difference of opinion. It is a time when Katenge to Batenge narrative is booming for Mahayuti campaign. Also, the Deputy Chief Minister has called those who have an affinity to Aurangzeb as anti-nationals. I meet some Muslim intellectuals in the city on how they view this election. छत्रपति संभाजी नगर बोलेंगे या औरंगाबाद बोलेंगे? नहीं, हमारा तो ये डिमांड है कि जो पुराना है उसको औरंगाबाद रहना जाए, और उसको नाम बदलना है तो नया शहर बसाया जाए और नया नाम रखा जाए। ये जो पुराना शहर है तो उसको वही नाम रहने दिया जाए औरंगाबाद, और जो नया शहर बसा है तो उसको नाम दिया जाए संभाजी नगर का। तो मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। दोनों नाम रखे जाए। हाँ, जैसे इंडिया का भारत भी है, इंडिया भी हिंदुस्तान भी है, तो एक देश के 3 नाम होते हैं, तो एक शहर के 2 नाम जो पुराना ओल्ड सिटी है उसको औरंगाबाद रखा जाए, और जो नया सिटी जो डेवलप हुआ है उसको छत्रपति जो भी नाम दिया मुझे देना है, क्योंकि जो कुछ है तो औरंगाबाद शहर में ही पुराना देखने के लिए, बताने के लिए, यानी ऐतिहासिक जो इसकी पहचान है, बीबी का मकबरा है, पंचक्की है, जो 52 गेट्स है, वो पूरे औरंगाबाद शहर में ही है, और वो पूरी दुनिया में औरंगाबाद के नाम से ही जाने जाते हैं। पर आपको पर कोई सुनवाई है इस बात की कि नहीं है? नहीं, अब सुनवाई तो जिसकी लाठी उसका बहस का दौर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जुरिस्प्रूडेंस में क्या हो रहा है, संस्थाओं में जो है कोर्ट के अंदर जो फैसले आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी मांग ये है, हमने जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है हमने उनको मेमोरेंडम दिया है कि औरंगाबाद शहर को जो है पुराना नाम रखा जाए, और जो नया शहर बसा है उसको जो है नया नाम दिया जाए। छत्रपति संभाजी महाराज से हमको किसी से उनको कोई नफरत या उनसे कोई ये है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम भी उतना ही लाइक करते हैं जितने महाराष्ट्र में, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे, उन्होंने यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में या इंडिया में उनकी खुद की एक जो हमारी डेवलप करने की जो कोशिश की हो, वो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उनका यहाँ से कोई संबंध नहीं था प्रॉपर औरंगाबाद से, जिसके लिए उनको नाम, ये ऐसा लगता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल गेन के लिए नाम चेंज किए जा रहे हैं सिटीज के। तो अब वो पर्पस जानने वाले समझे क्यों करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कि इससे क्या, उसको क्या हासिल होने वाला, जिसके लिए उनको नाम, ये ऐसा लगता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल गेन के लिए नाम चेंज किए जा रहे हैं सिटीज के। तो अब वो पर्पस जानने वाले समझे क्यों करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कि इससे क्या, उसको क्या हासिल होने वाला, जबकि अभी नाम चेंज करने के प्रोसेस में कई हजारों करोड़ रुपए खर्च आने वाले। आप कैसे लिखते हैं इसमें? ये जो उद्देश्य क्या है इसके पहले देखना पड़ेगा कि ये जो शहरों के नाम बदलने का कि पॉलिटिक्स, चाहे महाराष्ट्र में हो या यूपी में हो या और कहीं भी हो, वो है पोलराइजेशन की राजनीति। I see it as if you have love towards some kind of a person, a historical figure, so why not build universities and hospitals onto that name? And I agree with him that you can change the name towards a new city, but the old city should be named as Aurangabad, because everyone around the world knows it, and there are 2 World Heritage Sites, UNESCO Heritage Sites, and it costs fortune to change a city's name. ये किताब बहुत पुरानी किताब है, ये मासिल उमरा, मुगलों के दरबारों में जो हिंदू सरदार थे, राजपूत थे, जागीरदार थे, उनकी पूरी इतिहास पे किताब पेश करती है। 2 खंडों पर है, हिंदी आ गया इसका। ये आपको देख लें कि भाई ये कोई पॉलिटिकल नेता, इन्होंने सिर्फ जब से सत्ता में आए हैं, इनका काम सिर्फ नफरत पैदा करना है। ये हमारे महाराष्ट्र का इशू नहीं है। कभी सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान की भारत में कहीं होंगी तो महाराष्ट्र में हुई है। सबसे ज्यादा पानी का संकट, हमको 10 दिन पानी आता है, 10 दिन में औरंगाबाद के लोगों को पानी मिलता है। नाम बदलने से पानी बदला गया। सबसे ज्यादा गंदगी हमारे शहर के अंदर है। 10 साल से कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए यहाँ पर हुए। कभी इस मुद्दा मांडे के फडणवीस ने करोड़ों खरबों रुपए में गबन घोटाले करे, उन्होंने कभी मुद्दा मांडे क्या? सबसे अच्छा शहर कौन सा है? मुसलमान, इस्लाम, मुगल, ये आपस में बोलते तुम मुगल है, तुम मुगल है। हम खुद बट रहे, हमको बटे काटेंगे। 4 पार्टी इन्होंने कर लिए, 6 टुकड़े इनके हो गए, फिर कटोगे पटोगे। तो हमारा मुद्दा ये है, शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है कि 10 दिन पानी हमको मिलता है आज भी। हमारे पास स्कूल कारपोरेशन की जो इतनी हालत बुरे हैं,
रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, ये मुद्दा उनको समझ में नहीं आता है। अब हम बात करें, देखिए मेरे पास देखिए हम बात करेंगे, अब ये हिंदू मुस्लिम बात है, ये बाबा शिव विष्णु महापुराण मेरे पास उर्दू के अंदर है, ये महाभारत पूरा उर्दू के अंदर है, ये वाल्मीकि रामायण है और ये तुलसी रामायण है। ये हम हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मालूम हो जाए हमारे जो देश के धर्म ग्रंथ है जो पढ़ते उसमें है क्या, हमको मालूम होना चाहिए ना। अगर मैं इस तरह कोई अगर हिंदू दुकानदार लेके बैठे कुरान शरीफ मेरी दुकान में है तो जाके हंगामा करेंगे उसके खिलाफ। हम तो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेरी दुकान में रखे हुए, उधर 25 सेट रखे हुए मेरे पास में, और हमने उर्दू स्कूल में दिए थे कि जो धर्म ग्रंथ हमारे देश के है वो हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। सिर्फ सीरियल देखने से मालूम नहीं होगा। तो हमारा शहर का सबसे बड़ा मुद्दा नाम का नहीं है, काम का है, रोजगार का है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है, औरतें परेशान हो रही है, स्वास्थ्य घाटी दवाखाना सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दवाएं नहीं मिल रही है यहाँ पर। कभी आपने उसे फोकस नहीं किया है, किसी शिवसेना ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया है, तो कटेंगे पटेंगे बस इस पे दवा हो जाएंगे हमारी क्या। एक सरकार बदलने से कुछ नहीं होता, व्यवस्था वही है, वही कलेक्टर है, वही टीचर है, वही यूनिवर्सिटीज है, वही स्कूलें हैं, सब वही गरीबी, वही सब व्यवस्था बदलना जरूरी है। और उसके लिए जो है हमारा यहाँ सर इनकलाब जो है ना माइंड से शुरू होता है, क्रांति यहाँ पर पहले आती है। इसलिए लोगों के सोच को बदलना चाहिए और उसमें मुसलमानों ने खास तौर से यहाँ के जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज, इनके बायोग्राफीज को उर्दू में सीखना चाहिए। बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पर आपको बाबा साहेब अंबेडकर के ताल्लुक से वो बुक्स भी मिलेंगी, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के ताल्लुक से भी उर्दू में बुक्स मिलेंगी, शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले, इनके ताल्लुक से भी यहाँ पर बुक्स मिलेंगी उर्दू में। ये काम करना जरूरी है तो नफरत हटेगी और फिर विकास पर आधारित मुद्दे होंगे, फिर कटेंगे बटेंगे, एक है सेफ है वगैरह जैसे जो है मुद्दे नहीं आएंगे, या शहरों के नाम क्या बदलें। जो बस एक आखिरी सवाल आप बताइएगा, या एक तो आप बताइए, क्योंकि एक वो होता है कि जो स्कीम्स हैं वो सबके लिए हैं, जैसे लाड़की बहन है वो धर्म नहीं देखती है, ये बोला जाता है, इसको कैसे देखते? तो लाड़की बहन के शौहर के जेब से भी जो सारी चीजें जाती है वो भी धर्म नहीं देखती। महंगाई बढ़नी है तो सबकी बढ़नी है। अब लाड़की बहन योजना है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो आप जब फ्रीबीज दे रहे हैं तो आप बहन के लिए फ्रीबीज दे रहे हैं, और जब अगर मैं ऑयल के रेट्स देखूं जो मैंने अभी पिछली मर्तबा खरीदा है किराना में, तो वो ऑयल के रेट्स 95 रुपीज से जाके 135 पर लीटर हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहे हैं? तो और मुझे लगता है आप फ्रीबीज अगर किसी को दे रहे तो प्लीज फ्रीबीज ना दें। बेवजह मतलब बैठ के आराम से खाने की ये जो वो होती है वो नहीं होनी चाहिए। फ्रीबीज अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो सामने वाले इंसान को लगता है माय गॉड, हाँ ठीक है चलो मंथ में मेरे अकाउंट में 3000 रुपीज आ जा रहे हैं, मुझे क्या करना है। लाड़की बहन के शौहर भी जो कई बार ऐसे होते हैं कि जो काम नहीं करते, तो हाँ ठीक है आ रहा है तुम्हारे पास, तो क्यों देना है मैंने, क्यों काम करना है मैंने। तो ये जो सारी चीजें होती है तो ये नहीं होनी चाहिए। आप उससे बेहतर आप उनको रोजगार फराहम करें, उनके लिए कुछ नए जो चीजें होती है जैसे एम्ब्रॉयडरीज है, ये जो स्किल्स होती हैं, जो स्किल्स जो रोजगार फराहम कर सकती हैं वो स्टार्ट करें। देयर आर मेनी थिंग्स टू डू। ये जो AIMIM है, आपको लगता है वो बीजेपी का बी टीम है? क्योंकि उस पर बहुत चर्चा होती है। मैं AIMIM कार्यकर्ता नहीं, सपोर्टर भी नहीं हूँ, है ना, लेकिन हम जब बात बी टीम की बात आएंगी तो आज ये जो यहाँ पे टूटे बढ़ गए हैं महाराष्ट्र के अंदर, किसी एक पार्टी कोई भी नहीं रहा हुआ है, तो उसमें बी टीम कौन सी रहेगी, ए टीम कौन सी रहेगी। ये AIMIM ने पूरे लोकसभा में कितने सीट खड़े किए थे, कितने लोग चुन के आए उनके। अच्छा यहाँ हरियाणा में गई थी कि AIMIM, वहाँ तो एक भी सीट नहीं थी, हरियाणा क्यों उनके हाथ से गया। कश्मीर में AIMIM गई थी क्या, वहाँ क्यों उनके हाथ से गया। और पूरे मतलब सिर्फ बिहार में कितनी सीट खड़े की उन्होंने। तो ये तो उनके हाथी के दांत कुछ दिखाने कुछ और खाने कुछ है, ये खुद ही तकसीम करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू खतरे में, मुझे बताइए, मैं आपको बात करता हूँ हिंदू खतरे में कैसा है। 135 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ मुसलमान है, फिर भी हिंदू खतरे में। थल जल वायु सेना, तमाम सेना इनके हाथ में है। सारे CM पूरे देश के सिवा कश्मीर छोड़ के सारे CM इनके, सारे गवर्नर इनके, सारे पुलिस पूरे, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो AIMIM बी टीम नहीं, ये तो आपको भी नहीं लगता? फालतू बात है ये तो। The Marathwada region is a bundle of contradictions this time around. How much will the Maratha quota stir impact the polls? Will caste fault lines lead to OBC versus Maratha consolidation? And how potent will be the Jarange factor? Maratha quota activists Manoj Jarange Patil took a U-turn on November 4th and withdrew from the poll fray.
after announcing a list of constituencies from where he had fielded candidates. So we've got Kiran Dada, who is going to translate for us, because the questions will be in Hindi, but the answers are going to be in Marathi. And our video journalist Kiran Dada, who thankfully speaks Marathi, is going to translate for us. पाटिल जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपने हमसे बात की. पाटिल जी, सबसे पहले यही बताइए, ऐसा क्यों कि आपने अपना कैंडिडेट्स दिया और बिल्कुल एम टाइम पर सारा कैंडिडेट्स वापस ले लिया? पाटिल साहब, क्यों किया ऐसा? निवडणूक हा विषय वेगळा आहे की एका जातीवरती निवडणूक या राज्यात देशात कोणी लढू शकत नाही कधीच. कारण राजकारणात बहुमताला खूप किंमत असते, एकमताला राजकारणात किंमत नाहीये. त्यामुळे आपण समीकरण जुळल्याशिवाय दलित, मुस्लिम, मराठा, गोरगरीब, ओबीसी, शेतकरी हे समीकरण जुळल्याशिवाय नाही लढू शकत. म्हणून आम्ही एका जातीवरती न लढण्याचं ठरवलं. कारण समाज संकटात सापडायला नको. समाज, माझ्या मराठ्यांचं आरक्षणात जीव आहे आणि त्या राजकारणात काही एवढा जीव नाही आमचा. आम्हाला ते मिळवायचं. आणि राजकारणाबाई दुफळी निर्माण झाली असती राज्यातल्या मराठा समाजात. त्यामुळे आम्ही ठरवलं की एका जातीवर निवडणूक नाही लढवायची. इनका कहने का मतलब ये है कि हम एक जाति के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे. हमको सारे जातियों का सपोर्ट चाहिए. हिंदू, मुसलमान, दलित, शेतकरी, ओबीसी, इनका सबका सपोर्ट चाहिए. और इलेक्शन लड़ना ये इनका ये नहीं है, एम नहीं है. पर इसका इम्पैक्ट सोचे हैं दादा, क्या होगा? क्योंकि अगर शेतकरी, किसान में गुस्सा है तो आपको लगता है आपका वापस लेने से या आपके समाज का, आपका जो सारा कैंडिडेट वापस लेने से वो हो सकता है सारा फायदा आघाडी को हो जाए? नाही, फायदा कोणाला होतो याची आम्हाला नाही. ये नाही सोचे. देणं घेणंच नाही. राजकारण काय आमचा धंदा नाहीये मराठ्यांचा. आम्हाला आरक्षण पाहिजे. त्यामुळे आम्हाला राजकारण केलं सोडून दिलं. एकनाथ शिंदे सीएम थे, जब डंडे चले, लाठी चला, एकनाथ शिंदे सीएम थे. जब आरक्षण का विरोध हुआ, एकनाथ शिंदे सीएम थे. तो डेप्यूटी सीएम के खिलाफ गुस्सा है पर सीएम के खिलाफ कुछ नहीं है. चालकच ते राज्यात सत्ता त्यांनी बनवली तोडफोड करून. त्यामुळे मालक ते आहेत. कोणाला काम करू द्यायचं, कोणाला नाही द्यायचं ते ठरवतात. लोग कहते हैं कि एम टाइम पे शरद पवार जी से बात हुआ, इसीलिए कैंडिडेट वापस लिया. एजन्सिया, यंत्रणा, IB, CID, SIT, रॉ सगळे त्यांच्याकडे. एजन्सी तपास लावा म्हणा, कोण शोधतोय का, आणि त्याला उचला जेलमध्ये टाका. बहुत पहले आपके समाज का ही डिमांड था कि आरक्षण मिलना चाहिए. बहुत कहते हैं कि अभी क्यों उठाया मुद्दा? और मग उठवायला नाही पाहिजे का? उठाना नहीं चाहिए क्या? नहीं, मैं तो बोल रही हूँ अभी क्यों उठाया, ये पूछ रहे. पहले क्यों नहीं उठाया? हम तवा नव्हतो ना मी. तब मैं नहीं था. आता है नहीं. अभी हूँ मैं. वापस क्यों ले लिया अपना पर्चा? जरंगे पाटिल साहब ने सबको वापस लेने के लिए कहा, तो हमने कुछ सोचा भी नहीं, वापस ले लिया. और मेरे प्रचार भरने के समय कम से कम 20,000 यूथ जो आया था साथ में भरने के लिए. दिखाइए, है क्या कोई? है ना, है ऐसे ही बोल रहे. अरे कैसे बोलेंगे? वो तो सब जन रोए थे फिर जब वापस लिया. जब सब जन रोए थे फॉर्म वापस. और फॉर्म उठाते समय कम से कम 3,000 लोग आए थे कि आप उठाओ मत. ये है आपका हाँ, वैसे है, काफी लोग हैं. देख ले, उसको दिखा दो. काफी लोग हैं जी. अभी जो गवर्नमेंट में थे, उन्होंने तो हमको आरक्षण दिया नहीं है. हाँ. तो उनका सपड़ा साफ करने हमें. बुरा नहीं लगता है MLA बन जाते? 100% MLA अगर बनते तो, अगर पर्चा नहीं लिया होता तो चांस तो होता. नहीं 100%, 101%. ऐसा नहीं है कि नहीं. बुरा लग रहा है. जो तीसरे नंबर का कैंडिडेट है, अभी वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है. ऐसा हो रहा है. बुरा नहीं लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है. तो बोल दो, बोलने में क्या है? बुरा लग रहा है. तो लगेगा ना, किसी को बोलेगा. मगर पाटिल साहब के आदेश के सामने सब कुछ नॉर्मल हो जाता है. नांदेड़, अब सब नांदेड़ के हैं सब. उधर से आए हैं. क्यों आए हैं? मैम, इन्हों 7 दिनों तक वो अनशन पे बैठे थे. इन्हों 6 दिन बैठे थे. हमारे को कोई किसी का सपोर्ट नहीं मिला. हमारे आरक्षण पे जो गवर्नमेंट थी, ये चालू गवर्नमेंट, हमारे को इतना तकलीफ दी वाले. हमारे बच्चे के ऊपर बिना जबरदस्ती केसेस डाल के उनको अंदर डालने का काम कर रही ये गवर्नमेंट. इसलिए हम ये गवर्नमेंट से हम बहुत दुखी है. इसलिए हम इनके साथ नहीं है. कितना साल का हो? मैं 20 साल का. 20 साल का हो? 20 साल. क्यों अनशन पे बैठे? मेरे को इस विद्यार्थियों के ये कैसे
आरक्षण बिना आरक्षण के बहुत तकलीफ हो रही है, समझ में आया। मैं भी विद्यार्थी हूँ, फीस ज़्यादा लग रही थी और वो क्या आरक्षण वाले लोगों को कम फीस लग रही थी और उसको अच्छे स्कूल में हमको ज़्यादा फीस भरनी थी। क्यों बैठे अनशन पे आप? अनशन में इसलिए जो हम पढ़ाई करके भी हम नहीं लग रहे ना, इसलिए 90% मार्क मिल के भी हाँ कोशिश की 90% मार्क मिलने के बाद भी हम अनपढ़ भी रह गए और खाली 70 का लग रहा है। हम हमारी गलती क्या है? इसलिए हमारे समाज को आरक्षण चाहिए हमारे को। रूरल एरिया में अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जितना भी ओबीसी लोग हैं वो मराठा लोगों के साथ में भाईचारे की तरह रहते हैं। जो भी काम है, खेती बाड़ी है, जो भी उनका कुछ व्यवसाय है, जो तो ओबीसी को बिना कारण मराठों के खिलाफ भड़काया जा रहा है महाराष्ट्र में। एक पॉलिटिकल एजेंडा, इससे ज्यादा बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल। From the Antravali Sarthi village, where Jarange Patil reached cult status undertaking a fast for Maratha quota that shook the government. Months later, it is now a reverend spot. Kings, kingdoms, icons and their legacies has always been an emotive issue. Who would know better than this man, the biggest Maratha of them all?